हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात कर लें कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में रिजल्ट की बात करने वाले हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है, किस डेट को आएगा। ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। एक हम डॉक्यूमेंट अपलोड की बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं और कौन से करने हैं, ये सारी प्रोसेस बताएंगे। थर्ड हम बताएंगे कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे और काउंसलिंग की डेट क्या रहेगी वो भी चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। और कौन कौन सी कॉलेजेस में फिल करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई चैनल पे हमारा नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट है वो आपका 4 जुलाई को आने वाला है। क्या, 4 जुलाई 2026 को रिजल्ट आने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम 27 जून को हुआ था, 27 जून 2026 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट 4 जुलाई को आने वाला है। और 4 जुलाई को आपके रिजल्ट आने के बाद आपको एक रिजल्ट में एक पीडीएफ प्राप्त होती है। एक पीडीएफ के फॉर्म में रिजल्ट प्राप्त होता है, जिसमें आपको रोल नंबर वाइज रोल नंबर वाइज एंड आपकी परसेंटेज परसेंटेज एंड आपको रैंक दिखाई देगी। ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। पीडीएम में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम होगा जो क्वालिफाइड होंगे। जो क्वालिफाइड होंगे उन्हीं का सिर्फ नाम होगा। जो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं उनका ही पीडीएफ में नाम होगा, वगैरह किसी और का नहीं होगा। और अगर किसी को फुल रिजल्ट देखना है, जैसे कि सर हमारे मार्क्स कितने बने हैं, हमारे क्वालिफाइड तो नहीं है बट हमारे मार्क्स कितने बने हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो उनके लिए भी प्रॉपर एक रिजल्ट आएगा। उसकी वेबसाइट पे, एम्स की वेबसाइट पे एक रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट से 6 से 7 घंटे बाद रिलीज़ करते हैं। वो 6 से 7 घंटे बाद रिलीज़ करते हैं। तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और सभी देख सकते हैं, मतलब जो क्वालिफाइड हैं और जो नहीं क्वालिफाइड हैं वो सारे लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि जो पीडीएफ है वो कैसे आने वाली है। जो पीडीएफ है वो कैसी आती है उसे देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए कुछ पीडीएफ कुछ इस तरह से आती है। ये 2025 की ली हुई है मैंने। तो जो 2025 को इसका रिजल्ट आया था, 1 जुलाई 2025 को इसका रिजल्ट आया था। तो सॉरी, 1 जून को तो एग्जाम हुआ था। हाँ, उसका रिजल्ट आया था। तो ये देख लो, रिजल्ट कुछ इस तरह था, जिसमें आपको साइड वाइज में रोल नंबर दिख रहे होंगे एंड ओबीसी कैटेगरी दिख रही होगी एंड परसेंटेज दिख रही होगी एंड रैंक दिख रही होगी। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपको जो परसेंटेज है उसके हिसाब से मार्क्स होते हैं, जैसे क्योंकि 100 का तो कोई होता है, टोटल मार्क 100 होते हैं। तो जितने भी मार्क परसेंटेज आएंगे, जैसे 75 आया तो 75 ही आपके नंबर हैं। तो ये परसेंटेज एंड नंबर सेम ही होते हैं। तो ये आपको समझ दिख ही रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे कुछ इस प्रकार पीडीएफ आती है, जिसमें सभी जिनका भी नाम आएगा वो क्वालिफाइड है। और क्वालिफाइड है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कंफर्म कॉलेज मिल ही जाएगी। क्वालिफाइड तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन काफ़ी सारों को वो कॉलेज नहीं मिलती है। एक एक कमी तो उनकी ये रहती है कि उनकी जो चॉइस फिलिंग होती है वो ठीक से नहीं कराते हैं। चॉइस फिलिंग होती है वो ठीक से नहीं कराते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस वीडियो में काउंसलिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे करानी है, आपको काउंसलिंग कैसे नहीं करानी है, ये सारी चीज़ें बताने पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी होगी। तो ऐसे इस प्रकार का रिजल्ट आएगा और आप इसमें चेक कर सकते हो कि हमारा रोल नंबर इतना है। तो इसमें हमारा जो क्वालिफाइड मार्क्स हैं आए हैं या नहीं आए हैं, हम क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप रिजल्ट आ जाएगा, आपके रिजल्ट के बाद एक डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है।
एक डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, जिसमें जो EWS एंड OBC कैटेगरी के हैं उनको ही ओनली डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उस कैटेगरी सर्टिफिकेट जो OBC एंड EWS वाले हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट कुछ 1 अप्रैल 2026 का हो और आज तक का हो, मतलब रिजल्ट के डेट या फिर पुराना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट के डेट तक का हो, जैसे कि 4 जुलाई 2026 तक हो। इतना ही पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो सर काफ़ी लोगों का ये भी प्रॉब्लम होगा कि सर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी बना ही नहीं है। उनके लिए भी मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक अभी एक वो सॉरी एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी बनवाने के लिए डाल दो। अगर अभी बनवाने के लिए डालोगे तो अप्रॉक्स वो 7 से 8 दिन में आ जाता है, 7 से 8 दिन में आ जाता है। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं बनवाना है या फिर वो बनाने की कंडीशन में नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। वैसे मेरे हिसाब से आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी से बनवाने डाल देना चाहिए, तो वो 7 से 8 दिन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा, तो आपको जो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, हाँ, कि सर रिजल्ट आपको 4 जुलाई को आने वाला है। जो 4 जुलाई को रिजल्ट आएगा तो उसके लगभग अप्रोक्स 5 से या 6 से आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड का है वो ऑप्शन आ जाएगा, तो 5 से आएगा और अप्रोक्स 7-8 दिन तक चलता है, तो 12 से 14 दिन तक चलेगा। 12 या 14 जुलाई तक होगा। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जब तक बनकर रेडी भी हो जाएगा और आप फॉर्म भी वो सॉरी अपलोड भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मेरे हिसाब से जो अभी है अभी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए डाल दो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। बाद में फिर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बस आपको जो मार्क्स हैं, मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। आपके OBC कैटेगरी के हैं उनके मार्क्स के हिसाब से जो कॉलेज मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ और सिर्फ जनरल के हिसाब से मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके लिए क्या है, उनके लिए उनको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं कराने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड कराने का ऑप्शन नहीं कराना है, तो इसमें आएगा नॉट अपलोडेड। अपलोडेड लिखा है, नॉट अपलोडेड के बाद जो आपको UR जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है उसके हिसाब से जो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के हिसाब से ही आपको फिर कॉलेज अलॉट होगी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा लॉस भी है और बेनिफिट भी है कि आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट था वो बना नहीं था, तो ये बेनिफिट भी है एंड लॉस भी है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी बनवाने के लिए डाल देना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम काउंसलिंग। हाँ, तो अब हम आते हैं काउंसलिंग पे। काउंसलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि 3 राउंड होते हैं। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड एंड राउंड थर्ड, 3 राउंड होते हैं। जो अप्रॉक्स जो आपका राउंड फर्स्ट है वो रिजल्ट के 4 जुलाई के बाद रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा वो 12 से 14 तक चलेगा। तो जो आपका जो राउंड फर्स्ट है वो अप्रॉक्स 16 से 18 जुलाई के मध्य स्टार्ट हो जाएगा। राउंड फर्स्ट में आपको क्या करना है, राउंड फर्स्ट में आपको 19 कॉलेजेस हैं। 19 कॉलेजेस में से आपको, अगर अपने मार्क्स तुम्हारे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, उनको उनको ही सिर्फ टॉप कॉलेजेस भरनी है। बाकी के बच्चों को मीडियम कॉलेजेस एंड वो नीचे वाली कॉलेज हैं वो वही फिल करनी है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे।
कि आपको कॉलेजेस कौन सी फिल करनी है, पहले आपका रिजल्ट आ जाए, जब भी इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का है वो भी हम इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड करना है, ये सारी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो राउंड सेकंड है वो अप्रोक्स 5 दिन के लिए चलता है, और जो राउंड थर्ड है फर्स्ट है वो अप्रोक्स 10 दिन के लिए चलता है। तो अप्रोक्स ये 15 दिन में टोटल कंप्लीट हो जाता है, 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कोई बंदा या फिर सिस्टर जिसने राउंड फर्स्ट में भाग नहीं लिया है, राउंड फर्स्ट में भाग नहीं लिया है, राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं कराई है, अगर राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं कराई है तो वो राउंड सेकंड में नहीं जा पाएगा। मतलब कि राउंड सेकंड में वो काउंसलिंग नहीं करा पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड राउंड में ही काउंसलिंग करा सकता है, राउंड थर्ड में ही काउंसलिंग करा सकता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि सर हम अगर राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग ना कराएं तो राउंड सेकंड में भाग मिल सकेगा। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है जिसमें आपको राउंड फर्स्ट में ही चॉइस फिलिंग करनी है, फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग करनी है। तो और सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज अलॉट होती है, कॉलेज अलॉट होती है उसी टाइम सिर्फ आपको पता चलता है। बाकी का सेकंड राउंड में किसी भी प्रकार की चॉइस फिलिंग नहीं होती है। तो आपको ये पहले दिमाग में कंफर्म करना है कि सर हमें फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग करानी स्टार्ट करनी है। और किसी को अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाती है तो वो सेकंड राउंड में चेंज नहीं करा सकता है, सेकंड राउंड में चेंज नहीं करा सकता है। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली है उसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेनी पड़ेगी, अगर नहीं ले सकता तो उसे थर्ड राउंड तक वेट करना पड़ेगा, थर्ड राउंड में फिर से काउंसलिंग करानी पड़ेगी, फिर उसे कॉलेज अलॉट होगी। इससे अच्छा है आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लेनी है। सेकंड बात है कि जो आपका सेकंड राउंड है उसमें आप चॉइस फिलिंग की है, उसमें चेंज नहीं कर सकते कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पहले हम टॉप कॉलेजेस भर देते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में पहले हम टॉप कॉलेज भर लेते हैं, सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे जो मीडियम कॉलेजेस हैं या फिर जो लोएस्ट कॉलेजेस हैं उनको भर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट राउंड में आपकी काउंसलिंग हुई है उसी प्रकार सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग होगी। तो आपको जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आया है वो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, वो आपको थर्ड राउंड में मिलेगा, राउंड थर्ड में ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये दिमाग में क्लियर करना है कि आपको जो फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग की प्रोसेस है, जो काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग है वो अच्छे से करानी है। तो इसमें हम वैसे तो हम इस वीडियो में बताएंगे भी कि चॉइस फिलिंग कैसे करानी है नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब आते हैं राउंड सेकंड की। जो राउंड फर्स्ट था वो अप्रोक्स 10 दिन तक चला था, जो राउंड सेकंड है वो अप्रोक्स 5 दिन तक चलेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं होती है, इस राउंड में चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं होती है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर कर लो कि इसमें चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं होती है। तो इसमें आप कॉलेज भी सेलेक्ट नहीं कर सकते कि सर हमें कॉलेज लोएस्ट कॉलेजेस हैं उनको टॉप में रखना है, मीडियम कॉलेजेस हैं सेकंड में, टॉप कॉलेजेस उनमें थर्ड में। तो ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले ही अच्छी तरीके से काउंसलिंग करानी है। एंड अब आते हैं थर्ड पे राउंड थर्ड पे आते हैं राउंड थर्ड पे आते हैं राउंड थर्ड में सभी लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कराई थी वो भी, और जिसने फर्स्ट राउंड में नहीं कराई थी वो भी, और जिसको कॉलेज नहीं अलॉट हुई है वो भी, सारे लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। ये सभी इसमें, और जिसमें चॉइस फिलिंग भी चॉइस फिलिंग भी फिर से होती है चॉइस फिलिंग भी फिर से होती है। तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कॉलेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलो हम पहले कॉलेजेस देख लेते हैं। चलो अब एम्स नर्सिंग की जो कॉलेजेस हैं उनको देख लेते हैं। तो जो दिल्ली में कॉलेजेस है उसका नाम है एम्स दिल्ली, जिसमें टोटल 96 सीट्स हैं। इसमें मैंने हर स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो सारी कॉलेजेस बता दी हैं, और कितनी कितनी सीट हैं वो भी सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। तो ये आप देख सकते हो, एक एक स्टेप वाइज में बता रहा हूँ। इसमें उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में 60 सीट्स हैं, असम में है उसमें 60 सीट हैं, राजस्थान में है 100 सीट्स, जोधपुर में है, जो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो।
जिसमें मैंने बताया, जिसमें एक कॉलेज पहले 18 कॉलेजेस थी, जिसमें 18 कॉलेजेस थी, 18 कॉलेजेस थी, आप देख सकते हो। उसमें जो बढ़ के अब 19 हो चुकी हैं, 19 कॉलेजेस हो चुकी हैं, जिसमें 60 सीट्स भर चुकी हैं। जिस पहले कुछ 1281 सीट्स थी, जो बढ़ के अब 1351 सीट हो गई हैं। तो ये चीज़ बहुत ही खुशी की बात है कि जो आपकी 60 सीट हैं वो बढ़ गई हैं, जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो उतनी ही रहने वाली है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। हो सकती है तो एक का नंबर घट ही सकती है, बढ़ेगी नहीं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।